मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून। अब मिसलिनियस एक्सरसाइज शुरू हो रही है बच्चों, और मिसलिनियस एक्सरसाइज में अब सबकी कसरत होने वाली है बेटा। राइट, अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सब हमें यहाँ पर समझना है। तो देखते हैं इनमें से आप कितने सवाल आप कर पाते हैं, हम आपको समझा पाते हैं। राइट, हम कोशिश करना है बेटा आप क्वेश्चंस को जल्दी से कैच करेंगे। राइट, अब इतना स्लो नहीं चलेंगे हम लोग, बट थोड़े कॉन्सेप्ट जरूर समझा सकते हैं बीच में, कोशिश करेंगे इनको फास्ट करने की बेटे। चलिए, अब पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बेटा। इसमें करना क्या है कि आपको 1 2 3 4 सेट्स दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन किसका सबसेट है। और मैं आपको बता चुका हूं सबसेट कैसे निकालते हैं, अभी बस दोबारा समझाता हूं जल्दी से। उससे पहले 1 और 2 और 3, ये जो ए बी और सी डी है, ये तीनों ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में है, लेकिन ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर तो ये मक्खन हो जाएगा बेटा। तो जल्दी से इस ए सेट को ले लेते हैं बेटा, हम ए सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लेते हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पर आ गई है बेटा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट सॉल्व दिस। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ बेटे। 8x + 12, और ये सॉल्व करना हमें आते हैं बेटे x², और यहाँ पे 12 के फैक्टर बन जाएंगे बच्चा। 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 12 and 1, 6 and 2 and 3 and 4। लेकिन किसको आपको ऐड या माइनस करने पर 8 आता है, वो ये नंबर है बेटा। इसलिए क्योंकि माइनस है ये, दैट इट मींस द बोथ विल बी नेगेटिव। सो आई एम जस्ट 8 की जगह आप 6 का नोट और 2 का नोट यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। इस 8 की जगह में 6 और 2 लिख दिया, ये ऐसे ही रहा एज इट इज। ठीक है बच्चों, अब इसमें से कॉमन आ जाएगा बेटा यहाँ पर x - 6, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा 2, 2 1 जा एंड 2 6 जा, लाइक दिस। सो साइन मैंने कॉमन लिया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 6, एंड दिस अगेन दिस विल बी टेकन एज ए कॉमन। सो कॉमन फैक्टर x - 6 एंड द रिमेनिंग आउटसाइडर विल बी like this x - 2, and this will become the give you the two factors, this and this. Now we have to find the value. Let's take one by one. और x - 2 is equal to 0। x को वहां पे ले जाएंगे बेटे, I mean 6 को, तो x की वैल्यू यहाँ आ गई। इसी तरह से इसको वहां पे ले जाएंगे तो x की वैल्यू, ये दो वैल्यू हमारे यहाँ निकल गए बेटा। राइट, अब ये जो है इस टेबुलर फॉर्म ए सेट के लिए ये वैल्यूज है, यानी कि ये एलिमेंट्स है बेटा। बस अब आपका यहाँ मक्खन है बेटे। अब आपको देखते हैं, आपको निकालने क्या है बेटे? सबसेट। सबसेट्स निकालने के लिए क्या होता है बेटा? इफ आप जानते हो x बिलोंग्स टू a, तो x b में भी बिलोंग करना चाहिए, देन ओनली a विल बी द सबसेट ऑफ b। अब वो बात दूसरी है कि इक्वल भी हो जाए, सारे एलिमेंट a के b में आ जाए तो सबसेट भी हो जाएगा, और ये पूरा सेट को सेम इक्वल ही हो जाता है बेटे। चलिए, अब मैं चेक करूंगा किसके एलिमेंट किसमें, बस और कुछ नहीं। अब तो बच्चों का खेल है बेटा। देखो यहाँ चलो 1 1 2 3 4, तो सबसे चारों में सबसे छोटू कौन है भाई? सबसे छोटू ये है D। तो 6, इसमें 6 एलिमेंट ढूंढो बेटा। D जो है, D के अंदर D किसका? D में 6, 6 कहां पर है बेटा? 6 यहाँ पर भी है, ये रहा बच्चे, 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या हुआ? D सबसेट ऑफ सबका बेटे, A का, और D सबसेट ऑफ B का, D सबसेट ऑफ C का। अब बेटे एक एलिमेंट है, मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूं, A ले रहा हूं। A में कौन कौन से बेटा? 6 and 2, तो 6 and 2 यहाँ पर भी है, ये रहा 6 and 2, एंड 6 and 2 यहाँ पर भी है बेटा। और यहाँ पर तो डेफिनेटली स्मॉल है, तो होगा ही नहीं बेटा, बड़ा छोटे का थोड़ी सबसेट होता है। राइट, तो इसलिए हम अब T को नहीं लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ A is a subset of B and A is also subset of C बेटे। अब बारी आई इन दोनों की, B और C में छोटू ये है बेटे, तो 2 4 6, या तीनों के तीनों 2 4 6 यहाँ पर है बेटा। इसका मतलब B भी इसका सबसेट हो गया, B is also subset of C। ये हो गए बेटा ऑप्शन सारे। एंड अब इसमें जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में आपको कोई एक पूछ सकता था, चेक आउट वेदर A is subset of C or not, चेक आउट if the D is a subset of B or not, या सारे पूछ ले तो आप सारे भी लिख सकते हैं। चलिए, now बच्चों, now we come to the second question। this is true or false है बेटा। ट्रू और फॉल्स है, और कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है, ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है।
इसमें कंडीशन दी है कि आपको इफ x बिलोंग्स टू a, पहला क्वेश्चन, एंड a बिलोंग्स टू b, तो ये ऐसा होता है। ये दोनों आपको गिवन है और ये दोनों से एक रिजल्ट इसने निकाला है, तो हमें ये चेक करना है कि इन दोनों के हेल्प से क्या यही रिजल्ट आएगा, ट्रू और फॉल्स, ये चेक करना है बेटे। जल्दी से करते हैं बेटा, ठीक है। पहले हम इसको लेते हैं, इसको x बिलोंग्स टू a। देखो बेटा x बिलोंग जब भी बोलूंगा तो यहाँ पे लिख लो, बिलोंग का मतलब बेटे एलिमेंट सीधा लिख देने का है, राइट। और दूसरा जब आएगा आपके पास सबसेट, तो आपको एज इट इज लिखना है, ऐसे करली ब्रैकेट लाकर। अब भी मैं आपको कराऊंगा तो आपको और क्लियर होगा बेटे। अब चलिए, x बिलोंग्स टू a का मतलब a के अंदर कोई एलिमेंट है। मैं मान लेता हूं, लेट 1 इज एन एलिमेंट। x को मैंने 1 मान लिया बेटे, तो x a में होगा, तो मैंने मान लिया 1 कोई एलिमेंट है, वो a के अंदर है। तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए। 1 इसके अंदर है तो ऐसा होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं बेटे इस वाले पर। इस वाले में बोला है कि a बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या हुआ, b कोई एक सब सेट है, तो यहां पर जो बिलोंग है, ये a यहां पे बिलोंग करता है, तो a सीधा उठ करके यहां पर आ जाएगा, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a तो एक सेट है, a क्या है बेटे, a तो ये है ना, ये a है हमारा, तो ये a यानी कि यहां करली ब्रैकेट के साथ 1 आ गया, राइट। इस बात को समझना है बेटे, जब कोई a एलिमेंट है और बिलोंग करता है, तो b के अंदर हमारा उस करली ब्रैकेट लिखा जाता है, उस एलिमेंट को लिख दिया जाता है। जैसे यहां पर 1 इसमें बिलोंग करता है, तो 1 को मैंने लिखा और एक करली ब्रैकेट लगाया। लेकिन जब मैंने a सेट को लिख दिया, सेट बिलोंग्स टू, तो सेट तो ये होगा ना बेटा, तो करली ब्रैकेट 2 आ जाएंगे, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये आपका यहां पर रिजल्ट आ गया, राइट। अब हम चलते हैं इन दोनों रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है ना। तो अब हम इसका नतीजे पे पहुंचते हैं। ये कि भाई साहब क्या बोलते हैं कि x बिलोंग्स टू b, यानी कि x b के अंदर है, तो b क्या है, एलिमेंट है बेटा, सॉरी b सब सेट है, x एलिमेंट है, तो x यहां पर आना चाहिए। ये कह रहा है बेटा, बिलोंग कर रहा है, तो x मैंने यहां पे लिख दिया, और x को मैंने क्या सपोज किया था बेटा, 1 सपोज किया था, तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, 1 ऐसा होना चाहिए बेटा। x को मैंने 1 सपोज किया था, तो अब मुझे बताओ b इक्वल टू a करली ब्रैकेट और 1 हो, ऐसा कहीं आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यहां पर, यहां से तो इसने रिजल्ट ये दिया है, तो ये और ये दोनों इक्वल नहीं है बेटा, ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। तो रिजल्ट है हमारा बिग फॉल्स। रीजन भी मैंने आपको समझा दिया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, इसमें कहा गया है a सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c, तो a बिलोंग्स टू c होगा क्या, चेक करते हैं बेटा जल्दी से। पहले क्वेश्चन में चलते हैं, a b का सबसेट है बेटे, तो आप लेट ले लेते हैं, यहां पर a कोई सेट है, इसमें एक एलिमेंट होगा, कोई ना कोई एलिमेंट होगा। अब a इसका सबसेट है, तो इसके एलिमेंट इसमें होने चाहिए, सिंस A इज सबसेट ऑफ B, तो क्या होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, ये हमारा ये एलिमेंट कहां होना चाहिए, A में, B में के अंदर होना चाहिए, क्योंकि A का ये इसका सबसेट है। भाई ये इसका सबसेट है, तो ये 1 इसका एलिमेंट है, A का A इसमें डाल दिया, लेकिन B के अपने भी तो एलिमेंट हो सकते हैं ना, तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मैं लिख देता हूं सपोज, क्लियर। चलिए अब इस पे चलते हैं बेटे, B बिलोंग्स टू C। अभी मैंने बोला जब भी आपको बोला जाए कि आपका कोई बिलोंग्स है, तो बिलोंग का क्या मतलब, वो एलिमेंट एज इट इज यहां पर आ जाएगा, B इसके अंदर है, बिलोंग का मतलब अंदर है, बस। अब क्योंकि ये इसको मैं अब ऐसे भी तो लिख सकता हूं, B क्या है, B तो सबसेट सेट है, तो सेट कहां से, ये वाला, तो इस वाले भाई साहब को मैं यहां पे लिख सकता हूं, बिल्कुल करली ब्रैकेट के साथ एज इट इज आएगा बेटा, यहाँ पर ये ही ध्यान देना है। तो मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाया, 1 और 2 यहाँ पर लिख दिया, बस यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इस रिजल्ट पे आ जाते हैं बेटे, A बिलोंग्स टू C, जैसे इसने B बिलोंग्स बोला था, यहाँ पर भी बिलोंग्स बोला है, तो बेटा हम इसको लिख देते हैं, बिलोंग्स है तो
इसके अंदर भी इस ए को उठा के रख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताइए बच्चों, अब मैंने क्या करा कि ए यहाँ पे, ए तो क्या है, सेट है, ए सेट कहां पर है, ये वाला, यानी कि अब ये वाला भाई साहब एज इट इज उठ करके आ जाएगा, यानी कि ए कर्ली ब्रैकेट के साथ ऐसा आएगा। मेरी बात समझो बेटा, जब भी बिलोंग्स टू बोलता है और यहां पर ए बी सी सेट होते हैं तो डबल कर्ली ब्रैकेट आएगा। बस देखो, यहां बिलोंग्स टू बोला, ये बी सेट था तो डबल कर्ली, यहां पर बिलोंग्स टू बोला ए सेट है तो डबल कर्ली ब्रैकेट यहां पर, लेकिन यहां पर बिलोंग्स टू मैंने बोला ए का एलिमेंट है, तो यहां पर बिलोंग्स टू नहीं है, ए सबसेट है, तो सिर्फ एलिमेंट को लिखा गया 1 को यहां पर। अब मेरे को बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। ये सी यहां पर है, यहां पर है, आपको यहां पे सी दिखाई दे रहा है, दोनों सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है। 1 तो अकेला है यहां पर, तो 1 यहां पर किसी और सेट एलिमेंट के साथ है, तो यहां पर भी आपको कर्ली ब्रैकेट में, यहां पर भी कर्ली ब्रैकेट में, लेकिन यहां 1 के साथ 2 एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया, बी तो बड़ा भी हो सकता है उससे, राइट। इस वजह से यहां पर 1 ब्रैकेट अकेले में नहीं है यहां पर, इसलिए ये फॉल्स हो गया बेटा। अब आ गए हम थर्ड क्वेश्चन पर बेटा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो ये सबसेट है, यहां भी सबसेट है, यहां भी सबसेट है, तो बिलोंग्स का यह मामला नहीं है बेटे। चलो, जब सबसेट की बात होती है तो एज ए एलिमेंट उसको ट्रीट किया जाएगा। चलिए चलते हैं लेट के साथ बेटे। लेट ए कोई एक सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है 1, क्योंकि अब सिंस, यहां पे देखो बेटा, सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो क्या होना चाहिए, तो बी के अंदर ए के एलिमेंट होने चाहिए, ये लो मैंने लिख दिया बेटा, समझ में आ गया ना। अब इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट भी डाल सकते हैं 2 और 3, क्योंकि आप इस सिचुएशन के साथ जरूरत नहीं है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, तो चलिए मैं डाल देता हूं लाइक दिस, राइट। अब इस कंडीशन पे आ जाओ बेटे, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो अब बी सी का सबसेट है, तो क्या होना चाहिए बेटे, सिंस यहीं पे दिया हुआ है, तो अब सिंस लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि बी सी का सबसेट है, तो बी के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए, बी के एलिमेंट यहां है बेटा, तो ये यहां पर होने चाहिए 1 एंड 2 होना चाहिए। अब सी में भी कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, चलिए मैं लिख देता हूं वहां पर 3, सी के खुद के एलिमेंट है, वो मैंने कोई एक्स्ट्रा लिख दिया। क्लियर बेटा, बी सी का सबसेट है, तो बी के सारे एलिमेंट यहां पर आएंगे। अब कहोगे सर कर्ली ब्रैकेट क्यों नहीं आया, क्योंकि बिलोंग्स टू नहीं बोला है, सबसेट है तो सिर्फ एलिमेंट आ रहे हैं। अगर ये बिलोंग्स होता तो बेटे फिर कैसा होता, ये ऐसा होता, बी इज अ सबसेट, फिर यहां पर सबसेट हो गया, तो बी के सारे एलिमेंट जो है दोबारा ब्रैकेट में ऐसे आते हैं बेटा, तो ये ऐसा कुछ होता अगर ये बिलोंग्स टू होता तो, मगर यहां नहीं है बेटे, राइट। चलिए इस पे आ जाओ, A इज सबसेट ऑफ C, आगे नहीं बोला है इसने, C सबसेट है, तो क्या होगा बेटे, A के सारे एलिमेंट यहां पर होंगे, A के सारे एलिमेंट होंगे, राइट। सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट, A का एलिमेंट कौन है, A की तो लिया था हमने 1, तो यहां पे 1 होना चाहिए, राइट, ये बोला है। अब मुझे बताओ, क्या आपको यहां से और यहां से आप कंपेयर करना है, ये और ये सेम आए, इसमें बोला है कि C एक सेट है जिसमें 1 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल। यहां पर बोलो C एक सेट है जिसमें 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, तो 1 और ये 1 बिल्कुल सेम है बेटा, बिल्कुल मैच करता है ये, इट मींस दिस इज ट्रू। और अगर मैं आपको जनरली कहूं तो बेटे आंख मीच के याद रखो, अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो बेटे ए भी सी का सबसेट होगा ही होगा बेटे। अगर ए बी का सबसेट है और बी जो है सी का सबसेट है, तो ए सी का होगा ही होगा, ये वैसे ही याद कर लो बेटा। ठीक इसका उल्टा क्वेश्चन आने वाला है बेटा नेक्स्ट, उसमें बोला जाएगा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, और बी भी सी का सबसेट, ए बी का सबसेट नहीं है, बी का सी का भी नहीं है, तो बेटे ए और सी भी आपस में नहीं होंगे। बस वो कॉमन बात तो हमें समझ में आ जाती है, ट्रू फॉल्स, लेकिन करेंगे कैसे वो मैं समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने अब भी बोला था बेटा कि पहले क्या बोला गया था पिछले क्वेश्चन में, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए बी सी का होगा, यही। अब उधर ठीक होता है, ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का भी नहीं है, तो बेटे ए और सी भी नहीं होंगे, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, ये हमें वैसे ही पता चल गया, लेकिन कुछ करके देखते हैं भाई, करना कैसे होगा, लेट्स सी। लेट
एक एलिमेंट ले लेते हैं बेटे, ए इसका सबसेट नहीं है तो ए का कोई एलिमेंट होगा बेटे, मैं ले लेता हूं 1, राइट। अब ये सिंस ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, तो बी के अंदर कैसे एलिमेंट होने चाहिए बेटा बताए। तो ए इसका सबसेट नहीं है तो यानी कि 1 यहां पर नहीं होना चाहिए बेटा, ये बात पक्की है। तो कुछ और होगा, मान लेते हैं 2 होगा, तो इसको मैं गोला बना रहा हूं बेटे, ये नहीं है, ध्यान रखना, जानबूझकर लिख रहा हूं मैं यहां पर, राइट। अब इस कंडीशन में चलते हैं। अब बी सी का सबसेट नहीं है, अब सी को कैसे लिखेंगे बेटा, सी ऐसे लिखेंगे। अब मुझे बताइए कि सी के अंदर बी के एलिमेंट नहीं है, सबसेट का होता है एलिमेंट, तो बी के एलिमेंट नहीं है। बी के एलिमेंट कौन से हैं, बी के एलिमेंट ये तो 1 है ही नहीं, और क्या था 2, बी के एलिमेंट 2, तो 2 यहां पर नहीं होना चाहिए। तो पक्की बात है बेटा, यहां पर 1 नहीं है तो ये भी नहीं होना चाहिए, 2 है ये भी नहीं होना चाहिए, राइट। मैं थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूं। अब मैं अगर कुछ तो होना चाहिए ना सी में, तो वो आप 3 लगा देते हैं, लेकिन बी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो बी के एलिमेंट ये दोनों, ये एलिमेंट है 2, यहां नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं है बेटा उसको मैं गोल बना रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, बिल्कुल ये नहीं है, राइट। अब इस कंडीशन पे आ जाओ बेटा, इसमें बोला है ए बी सी का सबसेट नहीं है, तो आप सी को लिखते हैं बेटा ऐसे। तो ए, इसके अंदर क्या बोला है कि ए इसका सबसेट नहीं है, तो ए के एलिमेंट भी यहां पर नहीं होने चाहिए। तो ए के एलिमेंट कौन से हैं, ए के एलिमेंट तो 1 माना था हमने, तो 1 यहां पर नहीं है, ये पहले ही मना कर रहा है, ये नहीं है। इसके अलावा कुछ और होगा, बी तो मना ही कर रखा है यहां पर, तो इसका मतलब और कुछ भी होगा, 4 या 5 कुछ होगा यहां पर, राइट। अब चलते हैं बेटा रिजल्ट पर, राइट। अब मुझे बताइए क्या ये और ये बात सही है। इस सेट को आप गौर से देखो, तो आप कैसे लिखोगे, ये नहीं है, ये नहीं है, तो है क्या यहाँ पर 3 है, राइट। इसको आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बोला 1 नहीं है, सिर्फ 4 है यहाँ पर, तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं बेटा, नहीं आ रहे ना, दैट मीन्स फॉल्स, ओ सॉरी ट्रू। तो ये अगर यहां पर नहीं, ये बी, ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए बी सी का सबसेट नहीं है, बिल्कुल सही बात है बेटा, कि यहाँ ए के एलिमेंट यहां पर नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे, दैट मीन्स ट्रू। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू a एंड a b का सबसेट नहीं है, तो x b में होगा, राइट। चलिए कंडीशन एक एक करके सेटिस्फाई करते हैं। x बिलोंग्स टू a का मतलब बिलोंग्स है बेटा, तो इसका मतलब एक अगर सेट है तो x इसके अंदर होगा, यही तो मतलब है, इसका एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है, ऐसे लिखा जाएगा बेटा, कोई नई चीज नहीं लिखी मैंने। चलिए ए बी का सबसेट नहीं है, तो बी क्या है भाई, इसके हिसाब से कि ए इसका सबसेट नहीं है तो ए के एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए, तो ए में एक्स नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए। फिर मैं दोबारा ऐसे जानबूझ के लिख रहा हूं, तो कुछ और होना चाहिए, मान लेते हैं वाई, ये होना चाहिए, लेकिन ए इसका सबसेट नहीं है, तो ए यहां पर नहीं होना चाहिए बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ये नहीं होगा, राइट। अब आ जाओ इसके ऊपर बेटा, x बिलोंग्स टू b। अब इसका बिलोंग्स बोला है बेटा, बिलोंग जब बोलता है तो x इसके अंदर है बोला गया, ये लिख दिया मैंने इसके अंदर, x बिलोंग्स टू b यानी कि b के अंदर है ये। अब आपको बताना ये ट्रू है या फॉल्स, तो आप b को देखो, इस b को देखो, इस b को देखो, क्या आपको दिखाई दे रहा है सेम। यहां पर क्या बोला गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें ये है नहीं तो यहां पर होगा, लिखना ही नहीं है हमें। तो अब मुझे बताइए क्या ये इक्वल आ रहे हैं आपको, ये बी में क्या आ रहा है, जैसे बी में एक्स आ रहा है, यहाँ पर बी में तो है ही नहीं एक्स, तो इसका मतलब फॉल्स हुआ ना, राइट, बस फॉल्स, फिनिश। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन बेटा, देखो ए बी का सबसेट है, चलिए ले लेते हैं। अब ए अगर बी का सबसेट है तो लेट ए कुछ ले लेते हैं बेटा, लेट 1 बिलोंग्स टू ए। तो सिंस बोला गया है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बेटे बी के अंदर क्या होना चाहिए, ए के एलिमेंट होने चाहिए, ये लो जी लिख दिया, क्लियर बेटा, राइट। एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, एक्स बिलोंग नहीं करता है, एक्स बी के अंदर नहीं है, तो मैं लिख देता हूं,
तो x कोई एलिमेंट होगा ना, x b में नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस कर देता हूं मैं। आपको फिर वही जानू से लिखना नहीं है, इसमें है नहीं तो लिखूंगा नहीं, वैसे मैं आपको इसे समझाने के लिए कर रहा हूं, लिखना ही नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। ठीक है बेटा, कहता है x इसमें नहीं होना चाहिए, तो क्या x इसमें मैंने माना है इस x को a में होना चाहिए ऐसा बोला तो नहीं है ना, इसका मतलब ये 1 नहीं है, तो 1 के अलावा कुछ और होगा तो वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मैं x ही रहने देता हूँ, पर ये x यहाँ पर नहीं है बेटा, राइट। चलिए इस कंडीशन पे चलते हैं। थर्ड रिजल्ट क्या कहता है कि x a में नहीं बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू का मतलब a जो सेट है उसके अंदर x नहीं है, ये कहा गया है बेटा। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है बोला गया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ a नहीं है तो कुछ और होगा, अब पता नहीं क्या होगा हमें नहीं मालूम, y लिख देता हूं। चलिए तो यहां पर भी कुछ नहीं है तो कुछ और होगा, राइट। क्या होगा, b में देखो ये 1 है, ये तो बोला इसने तो ये 1 तो होगा, राइट। पर ये x नहीं होना चाहिए तो 1 के अलावा कुछ और लिख देता हूं मैं, z लिख देता हूं बेटा। क्लियर हो गया ना बेटा, राइट। अब मुझे बताओ यहां से और यहां के रिजल्ट को देखो क्या मैच करता है। a में y है तो इसका क्या मतलब है, x नहीं है, x a में नहीं है तो कुछ और y होगा, यानी कि x नहीं है, ये बात यहां पर ही बता रहा है। तो क्या आप मुझे बता, सॉरी ए यहां से नहीं होगा, यहाँ a बोला है सेट, तो a को यहां से कंपेयर करना है। सॉरी a कहां पर है भाई, a तो ये है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू a, तो 1 में a में क्या है 1 है, तो क्या a में x है, x नहीं है, राइट। और यहां पे बोलता है a में x नहीं है, वहां कुछ और है, तो यहां पर भी x नहीं है, यहां पर भी x नहीं है, तो यह बात सही है। क्वेश्चन नंबर बेटे 3 पे आ गए हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये आपका जो एक लॉ है यहाँ पर लगने वाला है। लॉ क्या है, मतलब एक तरीका, एक मेथड है, मैं आपको मेथड समझाऊंगा। ये जो मेथड कर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, आप ऐसे कंडीशन समझे या मेथड समझे, वो हमेशा आपको माइंड में रखने हैं, उनको हमेशा फॉलो करना है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं जो हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे, अभी जितने हो सकते हैं वो एनसीईआरटी को फिनिश कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उसको समझना जरूरी है बेटे। ठीक है, तो वो क्या तरीका है वो स्पेशली ये थोड़ा मुश्किल है डेफिनेटली औरों से बिल्कुल, तो आपको इसे समझने के लिए मैं कुछ टैक्टिक्स आपके सामने रख रहा हूँ, वो आपको फॉलो करनी है बेटे। वो क्या है, नंबर 1 यहां पे लिख देता हूं बेटा, राइट। अगर आप किसी भी सेट को इक्वल प्रूव करना चाहते हो उसके लिए फॉर b इक्वल टू c, कोई दो सेट आपने यहाँ पे इक्वल प्रूव करने, इसमें यही तो बोला गया है कि a यूनियन b और a यूनियन c ये दिया हुआ है बेटे, और a उन्हीं का फिर इंटरसेक्शन भी इक्वल है, तो दो सेट का यूनियन इक्वल है, फिर b a और c इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है कि b c के बराबर है। तो वो जब भी दो सेट इक्वल करने हो, कोई से भी सेट इक्वल प्रूव करने हो, तो आप इसको स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे बट एग्जाम्पल के थ्रू नहीं करना है यहाँ पर बिल्कुल भी, राइट। अगर ये करना होता तो इसकी पहली कंडीशन ये होगी, फर्स्ट कंडीशन कि आप b को सेट प्रूव कर दो, सब सेट ऑफ c प्रूव कर दो बेटे, पहला। फिर दूसरी शर्त होगी कि आप c को b का सबसेट प्रूव कर देना है, तो जब दो को दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो दोनों का आपस में सबसेट प्रूव करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो सवाल में कुछ और बोला गया तो आपको ये याद रखना है बेटा, जब भी किसी को मालूम मुझे ये प्रूव ही करना होता तो मुझे इसका सबसेट ये प्रूव करना पड़ता, अगली बार ये इसका सबसेट है ये प्रूव करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अभी तो ये आपको गिवन है, राइट, अभी तो ये आपको गिवन है बच्चा, राइट। अब इसके साथ अब बात सवाल ये आता है कि अब हम b को फॉर b सबसेट c करने के लिए कैसे करें, उसकी भी एक कंडीशन है, मेरी बात समझ। दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या है, दोनों को सबसेट प्रूव कर दो आपस में, b c का है और c b का सबसेट है, ये प्रूव करना पड़ेगा। अब सबसेट कैसे प्रूव करते हैं, ये भी एक चीज है बेटा, तो आप मैं जल्दी समझाता हूं। अगर मुझे b को c सबसेट प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, देखो बेटा ऐसे करते हैं, b कोई एलिमेंट मान लेंगे b में है, राइट, और उसको आगे सॉल्व करते जाएंगे और आपका आंसर निकल जाएगा आखिर में b का एलिमेंट c में भी है,
ऐसा निकालना पड़ेगा बेटा। तो जब वो y b में बिलोंग करता था, आप इसको प्रूव करेंगे, करते 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 यहां पहुंच जाएंगे कि c पर भी वो बिलोंग करता है। तो ये प्रूव हो जाएगा कि y दोनों में बिलोंग करता है। तो आप कहोगे यस, जो पहला वाला है ऊपर वाला सबसेट हो जाएगा c का बेटा। ऐसे ही बिल्कुल जब आपको प्रूव करना है c सबसेट है b का, तो आप सपोज कर लेंगे x बिलोंग्स टू c, फिर आप इसे प्रूव करते जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं वो x बिलोंग्स टू b आ जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर b है तो b आना ही चाहिए। कैसे आएगा वो बताएं, वो तो गिवन कंडीशन लगा के आज कन्वर्ट कर देंगे। तो ये प्रूव हो जाएगा कि x दोनों में बिलोंग करता है, c में भी एंड b में भी। तो अब ये c इसका सबसेट हो जाएगा बेटा। बस बात समझ में आ रही? सबसेट कैसे प्रूव करना है, कोई पहले जिसको सबसेट प्रूव करना है उसमें एलिमेंट मान लो, उसे प्रूव करते करते गिवन कंडीशन लगाते हम सी तक पहुंच जाएंगे। तो आप बोलोगे बी इसका सबसेट है, तो यहां पर आप बोलोगे बी इस सी का सबसेट है। इसी तरह से जब सी को बी का सबसेट प्रूव करना है तो आप कुछ एलिमेंट एक्स मान लेंगे सी में है, तो उसे प्रूव करते पहुंच जाएंगे कि एक्स बी में भी आ गया। अरे भाई सी में भी था बी में भी आ गया, तो सी इसका सबसेट हो जाएगा। बस ये दो कंडीशंस को आपने हर जगह इस्तेमाल करना है बेटे। आपको ये प्रूव, किसी को भी आपको प्रूव करना है, खासकर से जब दो सेट को प्रूव करना है इक्वल है, तो बेटा इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो बस वही मैं करने जा रहा हूं, और मैं यहां पर इसे पार्ट्स पे ले लेता हूं बेटा। तो इसका मतलब यह हुआ फॉर b इक्वल टू c, ये प्रूव करना है। तो हमारा पार्ट 1 बन गया बेटा। पार्ट 1 क्या बन गया बच्चों? पार्ट 1 में हम क्या प्रूव करेंगे कि b जो है, ऐसा कर लेते हैं, पार्ट 1 में टू प्रूव b इज अ सबसेट ऑफ c, ये प्रूव करना है। और पार्ट 2 में आपने प्रूव करना है टू प्रूव C is a subset of B। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं यहाँ पे ट्राई। तो अब वही करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, B C को सबसेट प्रूव करना है, तो मैंने अभी बताया ना बेटा। तो V मान लेंगे कोई एलिमेंट है वो B में बिलोंग करता है, मान लेता हूं मैं X मान लेता हूं, लेट X बिलोंग्स टू B। ये मैंने B मान लिया बच्चे, कोई मान लिया B में बिलोंग करता है, राइट। अब मैं पहुंचते पहुंचते C पर पहुंचना है बेटा, राइट। तो x बिलोंग्स टू b करता है, तो क्या होगा, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि x बिलोंग्स टू b यूनियन a या a यूनियन b? क्योंकि a यूनियन b दिया हुआ है तो मैं यूनियन b ही ले रहा हूं। क्यों? आप कहोगे सर ऐसा क्यों? बेटे देखो, इसके लिए आपको ऐसे समझना है, अगर कोई दो सेट a और b है और b में कोई x एलिमेंट है, यहां पर x b में है, तो जब आप इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो उसमें x भी तो आएगा। तो यानी कि x इज अ एलिमेंट ऑफ दिस a इंटरसेक्शन b, तो मैंने इसलिए लिख दिया बेटा x a यूनियन b में भी बिलोंग करेगा। तो किसी में भी अगर b उसका यूनियन है, इन दोनों का यूनियन में b आ जाना चाहिए, चाहे a हो चाहे c हो चाहे d हो, दोनों का यूनियन करेंगे तो b का एलिमेंट x का एलिमेंट जो b में है वो भी यहाँ पर आएगा। तो इसलिए यूनियन आप लिख सकते हैं बेटे। चलिए अब बाय डेफिनेशन, अब डेफिनेशन यहाँ पे क्या कहती है बेटा, कि डेफिनेशन ये कहती है कि अगर x बिलोंग करता है यूनियन में, तो x कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, या तो a में बिलोंग करना चाहिए या फिर x कहाँ करना चाहिए, b में बिलोंग करना चाहिए। वही तो मैंने बताया, x या तो b में होगा या x a में होगा, अगर आपने यूनियन लिखा है तो, राइट। अब व्हेन, अब देखो अब हम यहाँ पे लेना है, ये दो शर्त हो गई, यहाँ पर दो शर्त हो गई, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है बेटा, हमें प्रूव करना है कि C तक पहुंचना है। तो हम ये C वाला इसको अब पहले चेंज करेंगे। सॉरी बेटा, यहाँ पर थोड़ा ऐसा गड़बड़ हो गया, आप इसको बदल दो। पहले हमें C पे पहुंचना है तो यहाँ पे C नहीं, अच्छा हुआ बेटा, देखो यहाँ पर A और B को हम नहीं ले रहे क्योंकि हमें C तक पहुंचना है, तो इसको C में बदलना है। और आपको ये दिया हुआ है बेटे A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C बेटा, दिस इज आप गिवन, क्लियर। चलिए अब यहां पे अप्लाई कर दो बेटे, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, या तो a में होगा x या c में होगा, ठीक है ना।
अब हमें जो प्रूव करना है सी में प्रूव करना है, तो हम इस वाले में इंटरेस्टेड हैं बेटा, राइट। इसको भी आप कर सकते हो, बट लकी इसलिए आप फिलहाल आप ये सी पे जाएंगे क्योंकि बी से हमें सी पे पहुंचना है बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन ए बिलोंग्स टू सी, जब इसमें बिलोंग करेगा तो मैं इसको नंबर 2 लगा देता हूं और ये नंबर 1 लगा देता हूं। देखो बेटा, शुरू में हमने सपोज किया एक्स बी में बिलोंग करता है और यहाँ पे निकल आया कि जो एक्स है, सॉरी एक्स, ये देखो एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, चलिए एक्स बिलोंग्स टू सी। तो अब यहां दोनों से आपको क्या पता चल रहा है कि x दोनों जगह है बेटे, b में भी आ गया और c में भी आ गया। यही मैंने आपको बोला था, जब b में भी आ जाएगा और c पे भी आ जाएगा तो दोनों का मतलब क्या बन जाएगा कि x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग टू c, और इसका मतलब हो गया कि जो b जो है c का सबसेट है बेटे। नंबर 3 क्लियर बेटा। चलिए पार्ट 2 पे चलते हैं। बिल्कुल ही करना है, यहाँ पे C बिलोंग टू ये करना है तो इसको सपोज कर लेंगे लेट Y बिलोंग्स टू C, ठीक है। और अब Y में बिलोंग करता है तो मैं C को, आप देखो अब यहाँ पर A C इंटरसेक्शन C यूनियन क्या है बेटा, C किसके साथ, A के साथ है। तो मैं आपको A यूनियन C ऐसे भी यहाँ पर लिख सकता हूं क्योंकि आपको A यूनियन यहाँ पे दिया है बेटा। तो आप कहोगे सर बी क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर, तो बी यूनियन सी है ही नहीं, राइट। ये भी तो पूछ सकते थे ना, राइट। अब चलिए, अब ये मैं समझा चुका हूं क्यों, जब कोई सी में है तो ए और सी और ए के यूनियन में भी होगा। चलिए अब क्या हो जाएगा, इसे हम चेंज कर सकते हैं बेटे, ए यू सी किसके इक्वल है, ए यू बी, ए बिलोंग्स टू ए यू बी। क्यों लिखा हमने बी, क्योंकि हमें सी से बी पहुंचना है। अब हमें यहाँ पे बी है ही नहीं तो हमें यहाँ बी इसलिए दिया हमने चेंज, वैसे भी दिया हुआ था, गिवन कंडीशन दी है तो प्रूव करने कहीं पे यूज तो करना पड़ेगा ना बेटा। चलिए अब इसका क्या हो गया डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन ए बिलोंग्स टू दिस और y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी हो गया बेटे। क्योंकि आपको सी से बी पहुंचना है तो ये वाली कंडीशन ठीक है, दोनों में कोई भी ले सकते हो। व्हेन y बिलोंग्स टू बी, इसको मैं लिख देता हूं बेटे, इसको लिख देता हूं फोर्थ और इस कर देता हूं फिफ्थ। अब आप देख रहे हो y c में बिलोंग करता है, y b में भी बिलोंग करता है, तो c b का सबसेट हो गया। Hence from fourth and fifth c is a subset of b। ये नंबर 6 कर दिया बेटे। तो मैंने फ्रॉम करना चाहे तो आप 1 and 2 करके भी कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है वैसे, ठीक है। अब आप थर्ड और 6 से देखिए, फ्रॉम थर्ड एंड 6 क्या हो रहा है बेटे, बी सी का सबसेट है, सी बी का सबसेट है, इसलिए क्या मिलेगा बेटे, बी इज इक्वल टू सी मिलेगा। हो गया बच्चे आंसर, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इसमें हमें 4 अलग अलग सेट्स की सिचुएशन दी गई है और आपसे पूछा क्या गया है, क्या ये सभी इक्विवेलेंट को शो करते हैं। इसमें कहने का क्या मतलब होगा कि जब हम चारों में इनको कुछ सॉल्व करते हैं आगे फर्दर, तो हमें एक बहुत कॉमन आंसर मिलने वाला है। तो दरअसल आंसर ये मिलेगा कि ये जो है ना ए बी के सबसेट है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ए बी का सबसेट निकलेगा, इसको भी करेंगे तो ए बी का सबसेट होगा, तभी ये चीज तीनों के तीनों पॉसिबल है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो हम इन्हीं को आप यहाँ सॉल्व करते हैं 1 by 1। पहले हम इसको और इसको लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इसे प्रूव करेंगे कि भाई ये ए बी का सबसेट है। फिर आप इन दोनों में लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकलेगा ए सी। इस तरह से 1 पेयर्स में आप इन्हें सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लेते हैं बेटा क्वेश्चन ये फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए इसमें आपका गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, गिवन इज दिस a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब हमें जो टू प्रूव यानी कि जो प्रूव करना है वो क्या है बेटा, ये ए बी का सबसेट है, ये हमें प्रूव करना है बच्चों, राइट। अब चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। सॉल्यूशन में a माइनस बी का क्या मतलब है बेटा, पहले तो आप ये समझ लें
ए माइनस बी का मतलब यही तो है ना बेटा। अगर मैं सपोज अगर ये करना चाहता हूँ, बताना चाहूँ आपको कि ए का अगर एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1 and 2 है, और बी का एग्जाम्पल लेता हूँ 1 and 3 4 लाइक दिस। अब मेरे को अगर ए माइनस बी निकालना हो तो क्या होगा बेटे, 1 इज कैंसिल और आपका आंसर क्या रह जाएगा 2, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जब इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास यानी कि सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ टू सेट इज 2, जो कि एम्प्टी नहीं है। बट अगर मैं इसी सिचुएशन को इस तरह से करता हूं, a इज 1 and 2 और b ऐसा हो 1 and 2 और 3 लाइक दिस, तो उसमें जब a माइनस बी आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटे, क्या मिलेगा, a के सारे ही कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्टी। इस एग्जांपल से ये प्रूव हो रहा है बेटा कि अगर आपने एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्शन लिया और एम्प्टी आ रहा है वो, तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, और यहां पर क्या हो रहा है, एम्प्टी नहीं आ रहा, तो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तभी नहीं आ रहा वो। तो यहां पर आपको क्या बोला गया है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट इज एम्प्टी। इसका मतलब ये वाली सिचुएशन ज्यादा इसके लिए काम करे। ये क्या कहते हैं कि इसके ए और बी दोनों एलिमेंट यहां होगा तभी एम्प्टी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस माइनस this difference is equal to empty is only possible when all the elements of A should belong to B. Okay, for all x which belong to A and also x belongs to B. For all x के लिए ये पॉसिबल ये चीज होगा, यानी कि अगर है या ये सिचुएशन समझ में आई बेटे, x अगर A में है तो वही एलिमेंट सारे x बी में भी होने चाहिए, तभी वो माइनस होंगे तो एम्प्टी आएगा। इसका मतलब ये हुआ। और बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट आप क्या जानते हैं बेटा कि अगर कोई इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट बिलोंग टू द अदर एलिमेंट, अगर किसी एक ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर जाए तो सबसेट भी तो वही होगी, डेफिनेशन यही तो है। इसका मतलब यहां से निकल के आया कि x belongs to A and x belongs to B for all x। इसका मतलब सबसेट की भी डेफिनेशन यही है, तो इट मींस ऑफ कोर्स A is a subset of B। ये बेटे प्रूफ हो गया। ये यहां से निकल के आया कि x A में भी है और B में भी है, और सभी x के लिए वो मैंडेटरी है 5। इस वजह से ये यहां A B का सबसेट होना ही चाहिए। दैट्स है। ना क्वेश्चन नंबर 1 और 3 लेते हैं बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड, और फर्स्ट एंड फोर्थ में यहाँ पे ले रहा हूँ बेटे, थर्ड मीन्स दिस वन। ओके, सो दिस इज आवर गिवन A यूनियन B which is equal to B, राइट। अब हमें टू प्रूव वो क्या है बेटे, A सबसेट ऑफ B, ये करना है बेटे, ठीक है। अब हम चलते हैं, लेट एनी x बिलोंग्स टू A। अगर कोई हमें A इसका प्रूव करना है तो मैं याद करो मैंने आपको बताया था, अगर ये इसका सबसेट प्रूव करना है तो हम इसमें x मान लेंगे और उसको सॉल्व करते चले जाएंगे, फिर बाद में वो B भी आ जाए, B में बिलोंग करता होगा। तो बस ये स्टेप यहाँ पे लगाना है। सपोज कर लिया हमने कोई एलिमेंट x A में बिलोंग करता है, तो अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे और ये B भी आ जाएगा, तो बोलेंगे A इसका सबसेट हो गया। ठीक है बच्चों, x belongs to A, राइट। अब क्योंकि अब भी हम बता चुके हैं बेटा आपको कि अगर कोई एलिमेंट A में है तो A का यूनियन किसी के भी साथ हो उसमें भी होगा, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं बेटा, राइट। अगर कोई यहाँ पर सेट 2 है, यहाँ पर x है, तो x एक इसका यूनियन B के साथ C के साथ जिसके साथ भी निकाल लो वो वहां पर भी x बिलोंग करेगा, इसलिए यहाँ पर मैं B लिख रहा हूं दोबारा, राइट। मगर आपको यहां पर क्या दिया हुआ बेटे, A यूनियन B, और वो आपको दिया हुआ बेटे दिस इक्वल टू B, राइट, विच इज यहां आप कह सकते हैं गिवन। समझ में आ गया बेटा। अब आप मुझे बताइए, यहां जो आपको 1 दिखाई दे रहा है, ये जो आपका 2 दिखाई दे रहा है, 1 और 2 से आपको क्या समझ में आता है बेटा, क्या समझ में आता है फ्रॉम 1 and 2 x belongs to A और x belongs to B।
एक्स ए में भी एक्स बी में, ये तो मैंने बताया था आपको, जब एक्स दोनों में बिलोंग करता है तो ऊपर वाला जो होता है वो सब उसका नीचे वाले यानी सेट का सबसेट बन जाता है। बस यही हमें चेक करना था। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रूव्ड हो गया बेटा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें आपका गिवन क्या है बेटा? ऑब्वियसली अब यहाँ पर ये इंटरसेक्शन गिवन है, ए बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए। अब हम ऐसा करते हैं बेटा, सपोज कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, या y, चलिए y बिलोंग्स टू, इसमें ले लेते हैं a यूनियन b, राइट। अब ये इसमें कोई अगर y एलिमेंट है तो y इसमें, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो y क्या होगा बेटे? ऑब्वियसली y बिलोंग्स टू a होगा, और एंड y बिलोंग्स टू b। अगर इंटरसेक्शन है तो y दोनों में होता है बेटा, ये तो हमने देखा है ना बेटा, आपको यहाँ इंटरसेक्शन में आप देख चुके हैं। अगर y इंटरसेक्शन में है तो ये y कहाँ पे होना चाहिए बेटा? यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए दोनों जगह होगा, इसलिए आपको यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे बताओ, अब भी मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई पहले y यहाँ a है, x a में बिलोंग करता है, x b में बिलोंग करता है, तो a इसका सबसेट हो जाता है। तो आप यही देखो बेटा, यहाँ पर y जो a में भी है और y b में भी है, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b में है, ये तो मतलब हुआ ना। तो a के सारे एलिमेंट b में है तो क्या मतलब हुआ? a इज अ सबसेट ऑफ b, यही मतलब हुआ बेटा। इसका आंसर भी ये आना था, तो निकल गया बेटा, ये प्रूफ हो गया। तो कुछ ज्यादा नहीं है बेटा, गौर से देखो तो बहुत ही आसान है बेटे। नाउ अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। इसमें बोला गया है शो दैट इफ ये A is a subset of B, then prove that this, right? So it is clearly बच्चों what we have given A is a subset of B. Now to prove क्या करना है बेटा? यहाँ पर ये C minus B is a subset of C minus A, like this. अब याद करो, किसी को अगर सबसेट प्रूव करना है तो हमें, मैंने क्या समझाया बार बार बेटे, एक कोई ऐसा एलिमेंट लेना है जो इसमें बिलोंग करता है, बाद में से प्रूव करते जाएंगे कि वो उसमें भी बिलोंग करने लगेगा, तो वो इसका सबसेट हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए तो लेट यहाँ पर हम प्रूव करते हैं। लेट टेक एनी एक्स विच बिलोंग्स टू दिस C माइनस B, इसमें बिलोंग करता है। अब ये क्या है बेटा? सबट्रैक्शन है। तो सबट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x बिलोंग्स टू C एंड x शुड नॉट बिलोंग टू B। ये इसकी डेफिनेशन है सबट्रैक्शन की, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। अगर कोई C में बिलोंग करेगा तो वो एलिमेंट B में नहीं बिलोंग करना चाहिए, तो ये इसकी डेफिनेशन है, वो मैंने लिख दी बेटे। बट आप देखो, if C does not belong if x does not belong to B, तो वो x में भी नहीं बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज उसके पीछे रीजन है कि A B का सबसेट है बेटा। अगर कोई एलिमेंट है, मान लो B, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप ले लो 1 and 2, और A मैंने ले लिया 1 2 और 1 ले लिया सपोज, ठीक है। अगर मैंने बोला कि A इसका सबसेट है, तब सारे एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। अगर कोई एलिमेंट B में है ही नहीं, तो वो मान लो 5 है, वो 5 एलिमेंट B में नहीं है तो इसमें भी तो नहीं होगा ना, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए मैंने, जब B में नहीं है तो A में भी नहीं होगा, क्योंकि इसका सबसेट है, ये रीजन है इसका। अब by the definition या by the property of difference of two sets, क्या होता है बेटे? यही तो होता है। अगर कोई x B में बिलोंग नहीं करता है, राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर प्रूव करना है, ये आपको दिया हुआ है A is a subset of B and then prove that this,
राइट। सो क्लियरली जो आपको दिया है बेटे वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, गिवन what is given, A is a subset of B, and what is to prove, prove is C minus B भी सबसेट है C minus A का, ऐसे। अब मुझे ये प्रूव करना है बेटे, मैंने अभी आपको समझाया किसी को किसी का सबसेट अगर आपको प्रूव करना है, सपोज ये x है और ये y है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी एलिमेंट ले लो जो x में बिलोंग करता है, लेट्स से लाइक दिस, फिर से प्रूव करते जाओ और वो यहाँ पर ये y में भी आ जाना चाहिए, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। बस ये स्टाइल इसमें हमें लगाना है बेटा, ठीक है बच्चों। चलिए लेट x बिलोंग्स टू C माइनस बी, क्यों x इसमें बिलोंग करता है तो C माइनस बी क्या है बेटे, डिफरेंस ऑफ सेट। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई इसमें बिलोंग करता है तो x शुड बिलोंग टू C बट x शुड नॉट बिलोंग टू B। कोई एलिमेंट अगर x है वो C माइनस बी में है तो बेटे C में होना चाहिए, वो B में नहीं होना चाहिए, ये इसकी डिफरेंस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट अब आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं बेटा कि x अगर कोई x अगर B में ही बिलोंग नहीं करता तो बेटे A में भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा, उसका रीजन है कि A जो है B का सबसेट है बेटा, ये इस वजह से भी नहीं आएगा। ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल समझा देता हूँ बेटे। लेट्स से 1 और 2 3 कोई एक सेट है, B कोई 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप कहते हो A माइनस बी है, ठीक है। अब मान लो कोई एलिमेंट मैंने बोला कि जब B में नहीं है, तो अब मुझे बताओ A B का सबसेट है, तभी तो सारे एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैंने बोला x कोई ऐसा एलिमेंट है जो B में नहीं है, तो मैं इसमें जो नहीं है मैं ले लेता हूँ 6 है सपोज। जब वो B 6 में नहीं है तो ये इसका सबसेट होगा, तो ये 6 इसमें भी नहीं होगा। अगर ये इसमें होता तो ये यहाँ पर भी होता, इसका मतलब B का कोई एलिमेंट नहीं है तो A में भी नहीं होगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा, राइट। अब इसको जरा देखो, इसकी प्रॉपर्टी C माइनस बी किया तो ये डेफिनेट प्रॉपर्टी आई, और इसका ऐसा अगर दिया है तो आप ऐसा ले सकते हैं, बिल्कुल वही करना है। अब ये कुछ ऐसा ही बन गया बेटा, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, x बिलोंग्स टू C माइनस A बाय द डेफिनेशन। समझ में आ गया बेटा, तो यहाँ C माइनस A यहाँ पर आ गया। अब आप देख सकते हो बेटा ये 1 है और ये 2 है। अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट, चाहो तो ऐसा लिख सकते हो बेटा, ठीक है। अब 1 और 2 में क्या आ गया बेटा, x बिलोंग टू C माइनस बी, x C माइनस बी में भी है और x C माइनस A में भी है, तो ये इसका सबसेट हो गया। बस फ्रॉम 1 and 2 what we get, a C minus B is a subset of C minus A, that's proof, proof हो गया बच्चों। क्लियर बच्चों। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है बेटे P पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B, और प्रूव करना है कि A इज इक्वल टू B, राइट। तो दरअसल बेटे अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो तो अब हम ये जान चुके हैं, जब भी दो सेट को इक्वल प्रूव करना होता है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वो आपस में एक दूसरे के सबसेट है, यानी कि A विल बी सबसेट ऑफ B। पहली चीज एक वो प्रूव करो, फिर दोबारा आपको B भी उस A का सबसेट है, ये दोनों आपको प्रूव करने हैं। तो एक एक करके हम ये प्रूव यहाँ कर लेते हैं। केस 1 बेटे, केस 1 में आपको जो प्रूव करना है टू प्रूव वो ये है A इज अ सबसेट ऑफ B, और यहां मैं केस 2 ले लेता हूं बच्चों, राइट। इसमें आपको प्रूव करना होगा टू प्रूव B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। अब ये हम प्रूव करते हैं इसको। अब इसमें सबसेट प्रूव करना है तो ये भी मैंने आपको बताया कि बेटा अगर किसी को किसी का सबसेट प्रूव करना है तो यहाँ पर सपोज कर लो x A में बिलोंग करता है
और उसके बाद उसे कंडीशन लगाओ तो वो बी में भी बिलोंग करेगा। बस यही फार्मूला हमें बार बार यूज करना है। तो चलिए सपोज कर लेते हैं बेटे, लेट कोई एलिमेंट है, वो एक्स एलिमेंट है, वो ए में है। अगर वो ए में है तो अब देखो बेटे, अब अगर ए में कोई एलिमेंट है तो मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों। यहाँ पर ए कोई एलिमेंट 1 and 2 है उसमें, राइट। तो इसके सबसेट्स क्या होंगे बच्चों? इसके सबसेट्स होंगे 1 and 2 and 1 2 और ऑफ कोर्स एंटी, राइट। तो ये क्या बन रहे हैं बेटे? सबसेट्स बन रहे हैं। क्योंकि सबसेट्स की हम इसलिए बात करनी है क्योंकि पावर सेट है, और पावर सेट यही कहता है कि जो पावर सेट का डेफिनेशन यही है कि सेट ऑफ ऑल सेट सबसेट्स। अब इसको तो बहुत सारे सबसेट बन गए, तो मैं किसी एक को पकड़ लेता हूँ, उसको मैं कैपिटल एक्स दे देता हूँ। क्या या ऐसा कर लो, कैपिटल X1, कैपिटल X2, कैपिटल X3 लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए? सबसेट्स हो गए। तो अगर कोई एक्स ए में बिलोंग करता है तो ये वाला क्या है बेटे? ये भी, ठीक है ना, ये इसका सबसेट है। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटे, इसकी जगह X1 या X डैश कुछ भी कह सकते हैं, आल्सो बिलोंग्स टू ए, राइट। तो ये उसका सबसेट होगा, राइट। अगर ये इसका सबसेट है तो बेटा अब मुझे पता है कि पावर ऑफ सबसेट यही होता है। तो पावर ऑफ सबसेट यानी कि पावर ऑफ ए क्या होगा बेटे? पावर ऑफ ए भी ये सब होगा। उसके अंदर X1 होगा, X2 होगा, X3 होगा, X4 होगा। इसका मतलब ये X1 किस में बिलोंग कर रहा है बेटे? पी ए में। तो X1 शुड बिलोंग्स टू अ पी ऑफ ए। तो ये इसमें आना चाहिए, तो ये इसमें आ गया। बट अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है बेटा एक्स पी ए इज इक्वल टू पी बी, दिस इज गिवन, बच्चों गिवन है, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, राइट। तो मैंने ए की जगह यहाँ पे बी लिख दिया, इसकी जगह बी लिख दिया। अब कोई इसका क्या मतलब हुआ? इस X1 बिलोंग्स टू पी बी, तो इसका मतलब